हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं अंबर आपका अंबर में क्लासेस पर आपको स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम अपने सेशन में आज स्क्वायर रूट देखेंगे, मतलब किसी पूर्ण वर्ग संख्या का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आसानी से, जल्दी से, सेकंडों में। आज हम वो देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो तरीका होगा स्क्वायर रूट निकालने का, जो आज मैं आपको तरीका बताऊँगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा जो आपने सीखा है आज तक। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम छोटी संख्या प्रेफर करते हैं। ओके, पहले हम अगर मान लीजिए हमको आपको निकालना है 1849 का स्क्वायर रूट निकालना हो। आपको मान लीजिए मैंने दिया संख्या, इसका स्क्वायर रूट बताइए 1849 का। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपको लास्ट से 2 का पेयर बनाना है। तो आपने लास्ट से 2 का पेयर बनाया 49। क्लियर? अब आपको 49 को देखना है। 49 को जो आपका इकाई अंक 9 है, इसको आपको देखना है कि ये किस संख्या के स्क्वायर की इकाई अंक में आता है। तो आप कहेंगे ये जो 9 है हमारा, ये हमारा जो है 3 के स्क्वायर में आता है और ये हमारा 7 के स्क्वायर में आता है। बात क्लियर हुई? आपको पहले स्टेप में क्या करना है, पहले आपको लास्ट से 2 का पेयर बनाना है। 49 बनाया आपने, फिर आपको 49 में आपको 9 देखना है, इकाई अंक 9 आपने इकाई अंक देखा, फिर आपको देखना है कि ये किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है 9। तो आपने कहा 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 के स्क्वायर करने पर 9 आता है। क्लियर? अब आपको ये छोड़ देना है। अब आपको देखना है जो हमारी बची संख्या है, आपकी बची संख्या कौन सी है, 18 ही तो बची है। अब देखिए इसका क्या करना है, अब आपको देखना 18 को कि ये किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये 18 जो है। तो आप कहेंगे सर ये 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और ये 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जो 18 है हमारा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का क्या होता है, 25 होता है। तो 16 और 25 के बीच में ही तो आ रहा है हमारा 18। तो हमको क्या करना है, हमेशा हमको छोटी वाली संख्या प्रेफर करनी है, मतलब 4। हमेशा हमको 4 प्रेफर करनी है। तो आपको 4 को क्या करना है, 4 आपको यहाँ जोड़ देना है और 4 आपको यहाँ जोड़ देना है। बात क्लियर हुई? अब देखिए, अब या तो आपकी इस संख्या का स्क्वायर रूट या तो आपका 43 होगा या आपका 47 होगा। अब देखिए दो बहुरूपी हैं, मान लीजिए 43 और 47। इसमें आपको पहचानना है कौन सा हमारा असली है, मतलब इस संख्या का कौन सा स्क्वायर रूट असली है, ये आपको पहचानना है। तो हम कैसे पहचानेंगे, आइए वो देखते हैं। तो आपने क्या कहा, आपने छोटी संख्या लिया 4, तो इसी को आपको 4 को क्या करना है, यहाँ जो आपकी संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, इसमें आपको 1 जोड़ के आपको आपस में गुणा करा देना है। 4 में आपने 1 जोड़ा 5 और आपको इससे आपस में गुणा करा देना है, 20 आया। अब आपको जो संख्या है 18, ये 18 और इस 20 की आपको कंपेयर करना है थर्ड स्टेप में। बात क्लियर हुई? अब देखिए कंपेयर करिए, ये 18 है और ये 20 है। तो देखिए अगर आपकी ये देखिए आप 18 देख पा रहे होंगे कि हमारा 20 से छोटा है। तो आपका जो, अगर मान लीजिए आपका देखिए 18 जो है आपका 20 से छोटा है, तो अगर आपका जब छोटा आएगा तो इन जो 2 पेयर आप लिए हैं, जो 2 संख्या आप लिए हैं, जो सबसे छोटी संख्या होगी 43 और 47 में, वही आपकी इस संख्या की स्क्वायर रूट होगी। बात क्लियर हुई? तो देखिए 18 आपकी छोटी संख्या है 20 से, तो 43 हम छोटी संख्या लेंगे, प्रेफर करेंगे 43 और 47 में। क्लियर? तो जो 43 होगा इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे 18 है और यहाँ गुणा करने पर आपका आता 17, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो 18 है ये 17 से बड़ी है, तो हम बड़ी संख्या प्रेफर करते हैं, मतलब 47। क्योंकि यहाँ पे 18 छोटी है 20 से, इसलिए हमने 43 प्रेफर किया, छोटी संख्या प्रेफर किया। बात क्लियर है कुछ? चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। तो हमारा इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वो 43 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। तो अगला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 3364। इसमें मैंने आपसे कहा है 3364 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको लास्ट से 2 का पेयर बनाना है। आपने 64 लिया, फिर आपको देखना है 64 का 4, मतलब इकाई अंक 4 है 64 का। आपको देखना है ये जो 4 है हमारा इकाई अंक, ये किस संख्या के स्क्वायर की इकाई अंक में आता है। तो आप कहेंगे ये 4 जो है ये हमारा 2 के स्क्वायर में आता है और हमारा 8 के स्क्वायर में आता है। 4 जो है हमारा 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। बात क्लियर ही? आपको स्टेप 1 में ही करना है, आपको ये छोड़ देना है। आपको स्टेप 2 में चलना है। आपको क्या करना है, अब जो बची संख्या हमारी है, बची क्या है हमारी 33 संख्या बची है, ये संख्या तो बची है। आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको स्टेप नंबर 2 में बताया था कि आपको देखना है ये 33 जो है किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है। तो आप कहेंगे ये 5 के स्क्वायर के बीच में है और 6 के स्क्वायर के बीच में है। तो मैंने आपको क्या बताया था,
हमेशा आपको छोटी वाली संख्या प्रेफर करनी है, मतलब 5 को प्रेफर करना है। तो आप 5 यहाँ जोड़ दीजिए और 5 यहाँ जोड़ दीजिए। तो अब या तो आपकी 52 इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा या आपका 58 इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा। लेकिन हमको पहचानना है कि हमारी कौन सी असली है, कौन सा हमारा असली इसका स्क्वायर रूट होगा। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कैसे पहचानेंगे। आपको क्या करना है, आपने 5 संख्या लिया, इसको प्रेफर किया था, तो 5 को आपको एक जोड़ के एक जोड़ के आपको आपस में गुणा करा देना 5 में। तो 5 लिखा आपने और 5 में एक जोड़ के मतलब 6 आपने गुणा करा दिया आपस में 30। तब मैंने स्टेप 3 में आपको क्या बताया था कि आपको 33 को आपको 30 से कंपेयर करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी 33 जो है ये 30 से बड़ी आ रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी संख्या बड़ी आएगी तो हम 52 और 58 में जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 33 हमारी बड़ी है 30 से, 33 हमारी बड़ी है 30 से, इसलिए हम 52 और 58 में जो बड़ी संख्या होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा हमारा वो 58 होगा। बात को समझ में आई? चलिए इस पर एग्जाम्पल हम कुछ और देखते हैं बड़ी संख्या का, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अगला एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी बड़ी संख्या दी है, इसको आपको मैंने पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला स्टेप आपको क्या करना है, लास्ट से 2 का पेयर बनाना है। आपने 69 का पेयर बनाया, फिर आपको 69 में 9 को देखना है कि 9 जो है ये किस संख्या के स्क्वायर की इकाई अंक में आता है। तो आप कहेंगे 9 जो है हमारा 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। बात कुछ क्लियर हुई? फिर आपको इसको छोड़ देना है, फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको जो बची संख्या हमारी बची क्या है 127 बची है। फिर आपको इस 127 को देखना है कि हमारी किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आपको छोटी वाली संख्या प्रेफर करनी है, मतलब 11 को प्रेफर करना है। तो आप 11 यहाँ जोड़ दीजिए और 11 यहाँ जोड़ दीजिए। बात क्लियर हुई कुछ? तो अब आपकी या तो इस संख्या का स्क्वायर रूट 113 होगा या तो इस संख्या का स्क्वायर रूट 117 होगा। अब आपके पास 2 बहुरूपी हैं, इसमें आपको असली पहचाना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, आपने 11 लिया है तो आप 11 को इसमें एक जोड़ के 11 में एक जोड़ के आपको गुणा करा देना है। तो 11 में एक जोड़े आप 12 आया, तो आपने गुणा कराया, इसका जो आएगा गुणा कराने पर 132 आएगा। तो आपको कंपेयर करना है 127 का 132 से कंपेयर करना है। बात ले रही? तो आपने कंपेयर किया कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी 127 है ये 132 से छोटी आ रही। तो मैंने आपको बताया था यदि आपकी 100 यहाँ वाली संख्या यहाँ वाली छोटी आएगी तो हम 113 117 में जो हमारी छोटी संख्या होगी वो हम छोटी संख्या प्रेफर करेंगे। तो आपकी जी छोटी संख्या कौन सी 113 ही तो है, तो इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा 113 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से हम संख्या आप निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे सॉल्व को। क्लियर? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 127 है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 125 आता, तो हम क्या प्रेफर करते? तो देखिए आपका 127 यहाँ पे 125 से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या प्रेफर करते? तो हम 117 प्रेफर करते हैं। बात ले, क्योंकि बड़ी संख्या है। अगर 127 छोटी होगी यहाँ वाली संख्या से तो हम क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या प्रेफर करेंगे। अगर यहाँ पे 127 आपकी बड़ी होती यहाँ वाली संख्या से तो हम बड़ी वाली संख्या प्रेफर करते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 127 जो आपकी है संख्या जो है यहाँ वाली संख्या से आपकी छोटी है, इसलिए हम 113 117 में छोटी वाली संख्या प्रेफर किए हैं, इसलिए 113 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। बात कुछ क्लियर हुई? चलिए इस पर एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। तो अगली संख्या मैंने आपको दिया है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो मैंने आपको क्या होता है, पहले स्टेप में आपको 2 का पेयर बनाना है, फिर आपको इस संख्या के जो 21 बनाया आपने पेयर, इसको आपको देखना है एक जो आपका है ये किस संख्या के स्क्वायर के इकाई में आता है। तो आप कहेंगे ये 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। फिर आपको इसको छोड़ देना है। आपको क्या करना है, बची संख्या जो हमारी 193 बची संख्या है इसको आपको देखना है किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 14 के स्क्वायर के बीच में आता है, सॉरी या ये जो आपकी संख्या जो 193 है ये 13 के स्क्वायर के बीच में है और ये 14 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि इसका 169 होता है, इसका 196 होता है, इसी के बीच में तो आ रहा है हमारा 193। तो मैंने अब क्या होता है, हमेशा आपको छोटी वाली संख्या प्रेफर करनी है, मतलब 13 प्रेफर करना है। आप 13 यहाँ जोड़ दीजिए और 13 यहाँ जोड़ दीजिए। अब या तो आपकी इस संख्या का स्क्वायर रूट 130 होगा या तो इस संख्या का स्क्वायर रूट 139 होगा, मगर पहचानेंगे कैसे हमारे कौन से स्क्वायर रूट होगा इसका। तो मैंने क्या होता है, आपने 13 प्रेफर किया है, आप 13 को 1 से
जोड़ के 13 में 1 जोड़ के आपको आपस में गुणा करा देना, मतलब 13 गुणे 14 कितना हो जाएगा आपका, 13 चौको 52, 182। तो आपको गुणा कराने पे आया 182। आपको कंपेयर करना है 193 का 182 से। फिर आपको देखना है कि जो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो 193 संख्या है ये 182 से बड़ी आ रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी संख्या बड़ी आएगी तो आपको क्या करना है, आपकी जो 131 और 139 में जो बड़ी संख्या होगी उसको हमको प्रेफर करना है, क्योंकि हमारी जो संख्या इधर की 193 ये बड़ी आ रही है 182 से। तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या प्रेफर करना है। तो हम इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 139 होगा। बात कुछ समझ में आई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए मैं आपको एक रेंट वर्क देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया हो वीडियो लेक्चर तो आप जो मैं आपको रेंट वर्क दूंगा वो आपको कर लेंगे। क्लियर? तो आपका रेंट वर्क क्या है, आपको निकालना है 42,436 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको यदि वीडियो लेक्चर ये समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए अलविदा और अपने ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेंगे रेशियो के साथ। अभी आपका रेशियो का कई वीडियो से बच्चा है तो हम उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।